तो क्या लगता है जो 11 तारीख का आंदोलन है, उस आंदोलन से सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा। जब आप देखिए पूरे जब छात्र आएंगे वहाँ हम अकेले नहीं जा रहे हैं, वहाँ तमाम यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज के वहाँ उस आंदोलन में छात्र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको वहाँ अधिक से अधिक संख्या में छात्र नजर आएंगे। भाई जब छात्रों की पीड़ा है, छात्रों ने कहा है कि आंदोलन होना चाहिए, तब हम लोग उस आंदोलन को कर रहे हैं। और बिल्कुल जब तक सरकार दबाव में नहीं आएगी, हमारा आखिरी आंदोलन नहीं है, ये हमारी शुरुआत हो चुकी है। अगर जब तक इस कानून को बहाल नहीं किया जाता, जो स्टे लगी है उसको स्टे हटा के पूर्ण तरह ये लागू नहीं किया जाता, तब तक ये निरंतर हमारी मांग जारी रहेगी और आंदोलन भी हमारे संवैधानिक दायरे में रहकर निरंतर जारी रहेंगे। तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बताते हैं, आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जहां आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव राय सिंह बौद्ध जी, जो कि पेशे से एडवोकेट भी है और लगातार बहुजन मुद्दों पर अपनी आवाज़ बेबाकी से उठाते हैं। साथ ही आपको बता दें, हाल ही में देश में यूजीसी का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। जब यूजीसी कानून आया उसके बाद 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अब उस कानून को लेकर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी 11 फरवरी को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन भी कर रही है। यूजीसी कानून क्या है, समझते हैं उनसे, और इसमें बहुजन छात्रों को लेकर क्या उनका हित है, ये भी हम जानेंगे। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लगातार मुद्दों को उठाते रहते हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। आप कह रहे हैं कि यूजीसी, यूजीसी है क्या? देखो यूजीसी एक नियम है जो यूनिवर्सिटी है, आयोग है, उसने एक जितने भी कॉलेज हैं इस देश में तमाम, उनको जो लगातार जाति भेद के नाम पर, जाति के नाम पर जिन लोगों के साथ भेदभाव किया गया है, उस पर एक लगाम लगाने के लिए ये एक नियम लाए गए हैं। और ये नियम कईयों ने, मैंने सुना वीडियो के माध्यम से, कईयों ने ये कहा कि ये फर्जी केस लगेंगे जी, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। कहीं से ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। ये षड्यंत्र के पूर्वक तक कुछ मीडिया के माध्यम से इसको गलत पेश किया जा रहा है। मैं उनसे ये सवाल कर देना चाहता हूँ, जब भी सरकार कोई नए नियम लेके आती है तो पूरी मीडिया उसके अच्छाइयाँ गिनाती हैं। आज ऐसा क्या कारण है कि यूजीसी सरकार लेके आई है, उसको ना तो अच्छाइयाँ गिना रही है ना बुराई, चुप क्यों है? तो कहीं ना कहीं मीडिया पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल मीडिया पे खड़ा है ना। अब ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी चाहे किसान के कानूनों की बात हो, चाहे श्रम कानून की बात हो, जितने भी कानून आए उसके बारे में मीडिया ने हमेशा अच्छा ही बताई कि इस कानून के ये फ़ायदे हैं। तो आखिर यूजीसी पे क्यों चुप है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा क्या हुआ है। दलितों के लिए ये आया, SC ST OBC के लिए आया, तो तभी मीडिया चुप है? देखिए ये बिल्कुल बात सही है कि जब देश के मूल धारा में जो व्यक्ति हैं, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों या अल्पसंख्यक हो, उनके हकों की कोई बात आती है तो जो मुखर तरीके से जो बात रखना चाहिए, मीडिया को बताना चाहिए। अरे हम तो ये कह रहे सच्चाई बताओ ना, अगर गलत है तो गलत उसको बताओ कि ये होना, आखिर बताओ ना क्या चीज़ है। आप बता ना तो सरकार के खिलाफ जा रहे ना समर्थन में जा रहे हैं, तो आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये मुझे ये लगता है कि आरएसएस और बीज मनुवादियों के दबाव में ये मीडिया काम कर रही है, जो कुछ मीडिया, क्योंकि बाकी हालांकि आप जैसे तमाम जो मीडिया है जो सच्चाई उजागर, जैसे आप हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माध्यम, तो कुछ मीडिया है जो आज भी निष्पक्ष अपनी पत्रकारिता और मीडिया कर रही है। जो जनरल समाज के लोग हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप एक वकील हैं, और इस वकील के नज़रिए से कैसे समझ पा रहे हैं आप? देखो सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ मैंने इसमें पॉइंट भी निकाले थे। देखो यूजीसी का सबसे पहले तो देखो, इस कॉलेज में इक्वल कमेटी बनेगी। इसमें क्या हुआ कि जो भी आपके पिछड़े वंचित छात्रों की जो फीस है ना, उसका भेदभाव जो जुड़ी मदद है वो होगी। दूसरी बात, इस कॉलेज की कमेटी की समझ, मतलब इसमें जो इसका वो होगा, वो चांसलर होगा, मुखिया होगा यूनिवर्सिटी का, और उसके पास शिकायत आएगी, कमेटी बनेगी। अगर किसी भी छात्र के साथ कोई भी जाति के नाम पर या कि किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव होता है तो वो सबसे पहले आवेदन देगा। भाई आवेदन देने से कोई मुजरिम तो साबित नहीं हो जाता, तो पहले आवेदन होगा, वो कमेटी उस आवेदन की जांच करेगी, और जिस कॉलेज में ये कृत्य पाया जाएगा उसको वो नोटिस निकालेगी कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें होती हैं तो उस कॉलेज को लगाम लगाई जाएगी, उसके रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो तमाम और कमेटी बन गई जी। और इसमें जो मैंने कहा ना कि कॉलेज है उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। तो ये बताइए, जब आवेदन जाएगा
और उसमें कमेटी जांच करेगी और उसमें कुछ तमाम सदस्य हैं, उसमें कौन कौन होंगे वो भी बताया गया है। ये कहीं से कहीं तक नहीं बताया गया कि इस जाति के लोग होंगे कमेटी में। जो उसका देखो उसका हेड तो यूनिवर्सिटी का कोई भी किसी भी जाति का हो सकता है और उसको भी शामिल किया गया है उसमें। तो ये कहीं से भी किसी प्रकार के साथ इस कानून का कहीं भी मिसयूज नहीं हो सकता है। मतलब पहले आवेदन कोई देगा तो जांच भी होगी। हाँ, और जब जांच में पाया जाएगा तभी तो आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। भाई कमेटी बनी है और जब जांच में नहीं पाया जाएगा तो कैसे लग जाएगा? कोई एफआईआर तो हो नहीं रही ना, एक आवेदन दिया जा रहा है और जिसके खिलाफ आवेदन दिया जाएगा उसकी कोई सीआर हो या फिर कोई, वैसे तो खराब नहीं हो रही ना भाई, आवेदन ही तो दिया जाता है, नॉर्मल आवेदन दिए जाते हैं। तो इसमें कहीं से भी कहीं तक किसी भी प्रकार के ना फर्जी केस लगने का डर है और ना ही किसी को फर्जी रूप से फंसाने का कोई काम इसमें कर ही नहीं सकता। ये गलत अवधारणा फैलाई जा रही है। एक उनको संदेह है सिर्फ। संदेह नहीं, देखो, और इसकी एक बात और, कमेटी है उसका कार्यकाल हमेशा नहीं रहेगा, 2 साल के लिए ये कमेटी बनी जाएगी भाई, 2 साल तक रहेगी। अगर कोई कमेटी भी करती है उसके ऊपर भी लगाम होगी, तो 2 साल तक ये चीज़ें रहेंगी, हट जाएंगी। तो इसलिए कहीं देखो, मैं वही कह रहा हूँ बार बार आपकी मीडिया के माध्यम से, ये सिर्फ षड्यंत्र पूर्वक इस कानून को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश में पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, लोगों को जाति के नाम पर उनको दबाया ना जाए, जाति के नाम पर शोषण ना किया जाए। ये लोग वही हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार यूजीसी कानून के समर्थन में जो आपके नेता हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी इसके समर्थन में हैं और जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर उन्होंने 11 फरवरी को एक आंदोलन बुलाया है। जी बिल्कुल, आंदोलन होना भी चाहिए। अब जब ये षड्यंत्र पूर्वक इसको दबाने की कोशिश की जाएगी, बदनाम करने की कोशिश जा रही है, और जो सरकार ने इसको लागू करने की बात की, ये देखो, ये नियम ऐसे नहीं आ गया। आपको पता है कि पहले रोहित वेमुला याद हो, जी, रोहित वेमुला की शहादत हुई, एक बहन हमारी तड़वी है उसकी शहादत हुई, तड़वी। पायल तड़वी। तो ये जाति के नाम पर उनके ऊपर भेदभाव किया गया, तो कहीं ना जाकर उनने मजबूरी में ये आत्महत्या न की। और फिर इसमें और भी चीज़ें हैं कि जैसे कोई शिकायत आती है तो 24 घंटे में उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और 15 दिन में उसकी रिपोर्ट पेश करने पड़ेगी। मतलब एक बहुत लंबी प्रोसेस है। ये नहीं कोई भी गया, आवेदन दिया और आज के उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, सज़ा सुना दी, ये भी नहीं है भाई। उसके एक्शन लिया जाएगा, फिर उसका प्रतिवेदन जाके 15 दिन की पूरी एक समय दिया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर तो आपको करना ही है पेश। तो कहीं भी मैं नहीं मानता कि ये, और रही बात समर्थन की, तो ये जो दिल्ली में और मध्य प्रदेश में जो आंदोलन है, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और हमारे आदर्श नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कहा है कि अगर कानून वापस लिए गए तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और संवैधानिक तौर पर निर्णायक भूमिका निभाएंगे और निर्णायक आंदोलन करेंगे। भाई जिन लोगों को दिक्कत है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो कानून अच्छा आएगा हम उसका समर्थन करेंगे। अगर कोई कानून देश के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ, दलित पिछड़ों के खिलाफ होगा, उसका हम विरोध करेंगे। तो कानून अच्छा है इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे हैं। आप देखा कईयों कानून के खिलाफ आए जनता की, तो हमने उसका विरोध किया है। तो हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये फूले साहू अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है, समतामूलक समाज की स्थापना है, ये हमारे जो आदर्श नेता है उसको लेकर, इस बहुजन आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। हम उनके साथ में हर प्रकार से, उनके हर निर्णय के उनके साथ में हैं। तो क्या लगता है जो 11 तारीख का आंदोलन है, उस आंदोलन से सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? जब आप देखिए पूरे जब छात्र आएंगे, वहाँ हम अकेले नहीं जा रहे हैं, वहाँ तमाम यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज के वहाँ उस आंदोलन में छात्र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको वहाँ अधिक से अधिक संख्या में छात्र नजर आएंगे। भाई जब छात्रों की पीड़ा है, छात्रों ने कहा है कि आंदोलन होना चाहिए, तब हम लोग उस आंदोलन को कर रहे हैं। और बिल्कुल जब तक सरकार दबाव में नहीं आएगी, हमारा आखिरी आंदोलन नहीं है, ये हमारी शुरुआत हो चुकी है। अगर जब तक इस कानून को बहाल नहीं किया जाता, जो स्टे लगी है उसको स्टे हटा के पूर्ण तरह ये लागू नहीं किया जाता, तब तक ये निरंतर हमारी मांग जारी रहेगी और आंदोलन भी हमारे संवैधानिक दायरे में रहकर निरंतर जारी रहेंगे। लगातार अभी एक मुरैना बंद का भी आह्वान किया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश बंद का भी ऐलान किया गया था। तो क्या इन बंदों का भी असर देखने को मिल रहा है आप लोगों को? मिल रहा है ना, तत्काल कार्रवाइयाँ होती हैं। जैसे आप बताएं, आखिर मेरी एक बात समझ में नहीं है, मैं ख़ास तौर से ग्वालियर में रहता हूँ। ग्वालियर में एक बात देखने को आई, हमारी प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है। 7 दिन के भीतर 7 दिन के अंदर बाबा साहब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने की ये दूसरी घटना हुई है। बिलुआ में अभी कल
5-6 घंटे के अंदर नई मूर्ति मंगाई गई। आखिर इस देश में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी है, मुखर्जी की मूर्ति हैं, तमाम जितने भी महापुरुष हैं, संत गुरु हैं, उनकी सबकी मूर्ति लगी। आखिर बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? मैंने उनसे अपने हैंडल से ये भी कहा है, हम ये नहीं कह रहे किसने तोड़ी है। हाँ, हमारी मांग ये है कि जो लोग बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच किया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, किसी भी समाज के हो। हम उन पर डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा रहे। जिन लोगों को जाति के नाम पर नफरत फैलाना है और जिनको पीड़ा है जाति के नाम पर, मगर हमारा प्रशासन से यही कहना है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और इन पर सख्त कार्रवाई हो। अगर जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, आए दिन ये घटना बढ़ती जाएंगी और इन मामलों में मुझे पूरा प्रशासन फैल नज़र आता हुआ आ रहा है। लगातार मूर्ति भी टूट रही है, लेकिन एक मुद्दा ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर था, तो अब वो मुद्दा कहाँ तक पहुंचा? क्या मूर्ति लगेगी या फिर लड़ाई ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी? देखो, मूर्ति तो लग के रहेगी। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट का परिसर में लग के रहेगी। किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे मूर्ति को कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय के लिए डिस्टर्ब कर सकता है, मगर जब ये बताइए कि जो हमारे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे आदरणीय सुरेश कुमार कैद जी, उन्होंने आदेश किया है और उसका पीडब्ल्यूडी ने उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया, तो पूरा लीगल रूप से लग रही है। मगर कुछ लोगों के पेट में दर्द है जो बाबा साहब का विचार स्थापित नहीं करने, बाबा साहब की मूर्ति रुकने वाली नहीं है प्रतिमा। और जो लोग बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, जबकि करना नहीं चाहिए, और लीगल रूप से जब जहाँ के उस समय के चीफ जस्टिस थे आदरणीय सुरेश कुमार कैद जी, उन्होंने आदेश दिया, उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसका प्लेटफॉर्म बनाया। तो ये सिर्फ वही लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों से डरते हैं, बाबा साहब से डरते हैं, वही लोग बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। और मैं उनसे कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो चुनिंदा लोग हैं, पर उनके पीछे आज आरएसएस है, और आरएसएस और वो बीजेपी के लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। मैंने अपने हैंडल से उनकी आइडिया भी डाली हैं कि वो लोग, उन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है, कुछ कांग्रेस के भी हैं। तो ये एक षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहब की प्रतिमा को रोका जा रहा है। और हम बाबा साहब की ये प्रतिमा अकेली नहीं है, ये विचार है, और बाबा साहब का विचार ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित होकर रहेगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है किसी भी सूरत में। तो ये हमारे साथ एडवोकेट राय सिंह बौद्धित है, जो लगातार यूजीसी को लेकर जो मुद्दा छड़ा हुआ है देश में, उसको लेकर उन्होंने बेबाक तरीके से आवाज़ रखी। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस मामले को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन भी कर रही है, और साथ ही ग्वालियर हाईकोर्ट को लेकर जो मुद्दा है उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयार हैं, और कहना है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जरूर लगेगी। पूरी खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अपनों में और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।